हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडेक्स वाला ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करें। कई सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो विक से लेना चाहिए या फिर बॉडी से लेना चाहिए। काफ़ी सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ताकि जब आप मार्केट में एंटर करें तो आपको कुछ प्रॉफिट भी मिले। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। और ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप डेफिनेटली परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन कभी भी आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन या फिर इस तरह का ट्रेंड लाइन, मतलब कि जो कि पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा सीधा सीधा आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो इस तरह का ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ये कभी भी काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ इस तरह का पूरा फ्लैट ट्रेंड लाइन, इस तरह का भी कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं होता है कि आपने इस तरह का फ्लैट आपने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह का आप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी उसका मतलब नहीं होता है। और जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आपको स्विंग्स को कनेक्ट करना है। जैसे कि ये वाला स्विंग्स, जैसे कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो हमें मोस्टली ये स्विंग्स को कनेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर 2 स्विंग मिलते हैं तो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, 3 स्विंग मिलता है तो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 3 स्विंग जब मिल जाता है तब मैं कनेक्ट करता हूँ। इसमें क्वेश्चन आता है कि हम विक लें या फिर बॉडी लें, कैसे बनाएं। तो उसके लिए भी मेरा उपाय है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। फिलहाल मैंने आपको जो बताया है कि बिल्कुल भी फ्लैट ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, या तो इस तरह से पूरा सीधा ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये दोनों ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के गलत तरीके हैं। उसके बाद आपको स्विंग्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि स्विंग्स कैसे हम कनेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्विंग हमारा यहाँ पे हो गया, एक स्विंग हमारा यहाँ पे हो गया, एक स्विंग हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम बॉडी से लें, वीक से लें, यहाँ पे वीक छूट जा रहा है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंडल का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइन्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो सिंपल देखिए, जो भी आपका चार्ट होगा वो यहाँ पे इस तरह से लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह से हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ। सिंपल आप इस तरह से ड्रॉ करके देखेंगे तो लाइन ड्रॉ हो गया। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं, 30 मिनट में भी कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेडर हैं और किस टाइप का ट्रेडर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह के आप लाइन का चार्ट लगा के ही ड्रॉ करें, क्योंकि कैंडल्स पे आप रहेंगे तो आपको बहुत सारा ट्रेंड लाइन दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और सिंपल लाइंस रहेगा तो आप लाइंस पे अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं चार्ट के पीछे आ जाता हूँ। सपोज दैट इधर मुझे कोई भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे जो कैंडल्स का ऑप्शन है इसको मैं लाइंस में कन्वर्ट कर दूँगा। अब मुझे स्विंग्स ढूंढना है। ईजिली मुझे यहाँ पे स्विंग दिख रहा है। स्विंग मतलब इस तरह का स्विंग, इस तरह का स्विंग, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे स्विंग। और एक बात और, ज़्यादा पास पास नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। तो क्या हम इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे इस वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेंड लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर रखेंगे तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि ज़्यादा पास पास में नहीं होना चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो हमें एक्चुअल में दिखाई देगा कितना पास पास में है और किस तरह का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, इस तरह का ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट भी किया 3 बार, उसके बाद मार्केट ऊपर इस तरह से गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर।
और सॉरी यहाँ पे फिर से आ जाते हैं लाइंस के ऊपर और कोई ट्रेंड लाइन को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा सीधा ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस तरह का या फिर इस तरह का ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करने चाहिए। तो अभी और देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्विंग्स जो है वो पास पास अगर होंगे तो उतना काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक आध बार हो गया तो चलेगा, लेकिन स्विंग्स थोड़े से दूर दूर होने चाहिए। तो इधर तो कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है और इधर देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस तरह से आप सोचेंगे कनेक्ट कर देते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह से बिल्कुल सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ट्रेंड लाइन कभी भी आपका हल्का से इस तरह से कर्व होता है, हल्का से इस तरह से कर्व होता है, ये नहीं कि पूरा सीधा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दिए। सिंपल सा आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन को चूज़ किया, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा सीधा कि नहीं है। तो इस तरह से आप खींचेंगे लाइन को तो आपको पता चलेगा कि टच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला स्विंग्स को टच किया, ये वाला स्विंग्स को टच किया, तो यहाँ पे दो स्विंग्स भी अगर टच हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो भी उस ट्रेंड लाइन को आप वहाँ पे वैलिड मान सकते हैं और वो भी ट्रेंड लाइन अच्छा हमारा वर्क करता है। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं कभी और वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी चार्ट्स पे आप सिंपल देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, उसके बाद इस तरह से ब्रेकआउट, रिटेस्ट और मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें वीक लेना है या फिर कैंडल लेना है या बॉडी लेना है या फिर क्या लेना है, इसके लिए कोई भी क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वो प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे दूर कर दिया हूँ। अभी और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से लाइंस में आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। अगर लाइंस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा वो आप ज़रा समझिए। सपोज़ दैट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से आप सोचेंगे कि चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ करके आप जैसे यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे फट से आप ट्रैप हो जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आप लाइंस में देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर दिखाई देगा। जैसे मैं लाइंस में करता हूँ तो अब लाइन में देखिए, लाइन में देखिए कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब कि परफेक्ट ये नहीं होगा। अगर मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ट्रेंड लाइन में और इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए किस तरह का ये ट्रेंड लाइन हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इस तरह का फ्लैट ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं करना है। हल्का इस तरह से कर्व होना चाहिए या फिर इस तरह से कर्व होना चाहिए, पूरा सीधा ऐसे या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना सीधा है, तो इस ट्रेंड लाइन को कभी भी हम वैलिड नहीं मानेंगे। यहाँ पे अब ज़्यादा चांस होता है कि हम ट्रैप हो जाएं। तो इस तरह से होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए